आइए सुन ले फटाफट आज की आखिरी कथा, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। एक नदी है तुंगभद्रा, दक्षिण भारत में कहीं पड़ती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर एक गांव था और वहीं पर एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था उनका पंडित आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बड़े सज्जन धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थे। इनकी शादी हुई, पत्नी का नाम था श्रीमती। क्या नाम था? पत्नी का नाम था मैडम धुंधली। ये धुंधली जो थी ना, ये पंडित जी के बिल्कुल विपरीत, विलोम, अपोजिट स्वभाव था इसका। वो धर्मात्मा थे, ये बड़ी झगड़ालू थी। वो शांत थे, कर्कशा थी। पंडित जी बोले आम, ये बोले इमली। लेकिन हो गई थी। राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कई जोड़ियां राम जी बनाते हैं बड़ी विचित्र। राम बनाए जोड़ी, एक कील एक हथौड़ी है। तो कुछ राम की बनाई जोड़ी थी ऐसी, आत्मदेव धुंधली देवी। धुंधली का स्वभाव था लोक वार्ता रता। ये प्रपंची महिला थी, जिसका सत्संग में, कथा में, कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं था। ये गोलगप्पे खाना और बैठ के गोलगप्पे लड़ाना इसका स्वभाव था। बैठ के मोहल्ले की महिलाओं के साथ प्रपंच करना इसका नेचर था। परिणाम क्या हुआ? बेटा नहीं हो रहा था। ये प्रपंच करती थी तो बेटा नहीं हो रहा था, सत्संग करती थी तो प्रपंच में थी। अब कथा के अर्थ को जान लो तब आगे बढ़े, अभी आपके पल्ले पड़ जाएगा सब कुछ। आत्मदेव माने होता है आत्मा। रहती कहां है? तुंगभद्रा के तट पर। तुंगभद्रा माने शरीर, ध्यान देकर सुनना भाई बहनों। तुंग माने अधिक, अब भद्रा माने कल्याण, ठीक है ना? भद्रंग करणे भी भद्रंग, भद्रंग भद्र माने, तो तुंग माने शिखर की, शिखर, तुंग शिखर का प्रतीक होता है। शिखर का कल्याण माने सबसे बड़ा कल्याण कारक जो तत्व है वो मनुष्य का शरीर है। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। तो तुंगभद्रा का अर्थ नदी नहीं है, मानव शरीर। और मानव देह में रहता है आत्मदेव। आत्मदेव, आत्मा ही जो हमारी आपकी आत्मदेव है। आत्मा की पत्नी का नाम है धुंधली, बुद्धि। आत्मा की बीवी बुद्धि है, लेकिन ये धुंधली है। धुंधली माने होता है जिसकी बुद्धि में धुंध हो। धुंधली में शब्द है धुंध। धुंध माने होता है अंधकार नहीं होता। अंधकार अलग शब्द का नाम है, धुंध अलग शब्द का नाम है। धुंध माने होता है न पूरा अंधेरा और न पूरा उजेला, बीच का जो वो गड्ढ समय है। वो पूरा प्रकाश भी नहीं, पूरा ज्ञान भी नहीं और पूरा अज्ञान भी नहीं। बीच का जो समय है उसको धुंध बोलते हैं। धुंधली, धुंधली। तो जिसकी बुद्धि में ये धुंध समा गया हो, न पूरा प्रकाश हो, न पूरा ज्ञान हो, न पूरा अज्ञान हो। ज्ञान है नहीं, ठीक है ना? बुद्धि में अपनी बुद्धि चेक करो, धुंधली है। अपना अपना माइंड चेक करो। ज्ञान है नहीं और अज्ञानी अपने को मानते नहीं। ठीक समझिएगा? अज्ञानी मानने को तैयार नहीं। मान लो तो काम हो जाए। मान लो पूरा अंधेरा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना। मान लो पूरा अंधेरा तो भला हो जाए आपका। अज्ञानी मानने को तैयार नहीं हम लोग हैं अपने को। अज्ञानी है नहीं, है ना? तो बीच का जीवन जी रहे हैं। ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी मानते नहीं। बस यही धुंध है। धुंधली, धुंधली। आत्मा की पत्नी धुंधली, बुद्धि। बेटा नहीं हो रहा था इसके। बुद्धि में एक बेटा होना चाहिए। प्रत्येक इंसान की बुद्धि में एक पुत्र का जन्म होना चाहिए। बुद्धि का बेटा कौन है? बुद्धि का एक बेटा होता है, उसका नाम है विवेक। विवेक बुद्धि का पुत्र है। और विवेक क्यों नहीं पैदा हो रहा था इसकी बुद्धि में, धुंधली में? क्योंकि ये लोक वार्ता रहा थी, ये प्रपंच में रमी महिला थी। विवेक कहां से पैदा होता है? सत्संग से। और सत्संग वो करती नहीं थी। विवेक का जन्म स्थान एक खाली बस है। अगर चाहते हो धुंधली के बेटा हो, हमारी विवेक का जन्म जीवन में हो, तो एक ही उपाय है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ
इच्छा है कि हमारे जीवन में विवेक का जन्म हो। विवेक माने क्या होता है? नहीं, ज्ञान से ऊपर होता है विवेक, थोड़ा ज्ञान से ऊपर होता है। विवेक माने होता है, कैसे कहूं, सत और असत को अलग करने की जो क्षमता होती है, क्या स्वीकार्य है, क्या त्याज्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कबूल करने वाला है, क्या छोड़ने वाला है, इसका निर्णय करने की क्षमता का नाम विवेक होता है। और ये सत्संग से पैदा होता है। और ये धुंधुली सत्संग करती नहीं थी, लोक वार्ता रहता, विवेक नहीं हो रहा था। अब आत्मदेव को इससे बड़ी ग्लानि हो रही थी कि विवेक ना हो जिसके जीवन में, उसका जीवन लानत है। समझदारी ना हो, क्या स्वीकार करें, क्या छोड़ें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिएं, क्या ना पिएं, इसका विवेक ना हो तो कोई जिंदगी हो? वो तो जानवर का जीवन हो गया। भाई क्या करें, क्या ना करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्या पिएं, क्या ना पिएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये सब विवेक से समझ में आता है। अब विवेक ना हो तो जानवर हो गया इंसान। ऐसा न विद्या न तपो न ज्ञान न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण। विवेक नहीं तो मनुष्य जानवर है, वो पशु है। तो आत्मदेव को बड़ी टेंशन हुई कि विवेक नहीं हो रहा है जीवन में हमारे, सारे उपाय फेल हो गए, जब बच्चा नहीं हुआ तो आत्मदेव जी को इतनी ग्लानि अंदर से हुई कि चलो सुसाइड कर ले। और सुसाइड की इच्छा लेके वो पहुंचे जंगल में, और एक तालाब था बड़ा सा, वहां बैठे रो रहे थे, किसी में डूब के मर जाए, ऐसे जीवन से अच्छा है मर जाए डूब करके। बैठे रो रहे थे। इतने में एक सन्यासी महात्मा है। सन्यासी ने देखा एक ब्राह्मण बैठा रो रहा है जंगल में, तो सन्यासी को लगा शायद ईश्वर को पाने की इसकी चाह होगी, ईश्वर को पाने के लिए बैठा रो रहा होगा, चले इसको थोड़ा गाइड कर दे। तो सन्यासी उस ब्राह्मण के, पंडित जी कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो बियाबान जंगल में? काते चिंता, क्या टेंशन आपको है, क्या चाहिए आपको? तो उस ब्राह्मण ने, आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी माफ करना, मैं, मेरे संतान नहीं, पुत्र नहीं है। मैंने सारे उपाय करके देख लिए हैं लेकिन संतान नहीं हो रही। और मैंने पढ़ा है ग्रंथों में, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए मुझको बड़ा ग्लानि हो रही, मैं सुसाइड की इच्छा लेके आया हूं, और मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा अभी। तो सन्यासी को लगा मैं तो ये इस भाव से आया था कि इसको प्रभु की भूख है, प्रभु के लिए रो रहा है बैठा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है बैठा हुआ। तो सन्यासी ने उसको समझाया कि पंडित जी पुत्र नहीं है तो रो मत, दुखी मत हो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो उसका आनंद लो, हो तो उसका आनंद लो, ना हो तो उसका आनंद लो। एक बात मैं आपसे कहूं ना भाई बहनों, भगवान का कोई जोर नहीं चलेगा आपका है, भगवान दे तो उसका आनंद लो, अब भगवान बेटा बच्चा न दे उसका मजा लो। भगवान ने हमको मुक्त रखा है। लेकिन हमारी आपकी खोपड़ी जो संसारी खोपड़ी है ना, मानती है कि एक बेटा है तो, एक बेटा कम से कम हो जाए तो जिंदगी में स्वाद आए। उल्टी खोपड़ी का प्रभाव है खाली, वैसे बेटे में कोई सुख थोड़ा होता है। जिनके बेटे हैं, अगर बेटे में सुख होता, जिनके बेटे हैं सुखी हैं सब क्या? जिनके बेटे हैं उनसे पूछो क्या हाल है? बेटा बीटेक करके भाग गया है न्यूयॉर्क, और बुढ़िया बुढ़ा अकेले बैठ के रोटी बना रहे हैं, बैठ जाते हैं। सुख नहीं है बेटे में। अगर बेटे में सुख होता तो बेटे वाले सब सुखी होते दुनिया में। सब जिसके बच्चे सब सुखी है कि दुनिया में सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। भगवान इंसान को जैसे रखे, बच्चा दे उसका स्वाद लो, वैसे रहो, और न दे तो उसका स्वाद ले लो जिंदगी में। तो सन्यासी ने बहुत समझाया कि पंडित जी जीवन का आनंद करो, बच्चा नहीं दिया भगवान ने तो मौज करो, रोने की इसमें क्या जरूरत है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी जी आपको पता नहीं है, जिसके बच्चा नहीं होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, शास्त्र में साफ साफ लिखा है, निपुते की गति नहीं होती। बच्चा होगा तो गया जी को जाएगा, बच्चा होगा तो अग्निदान करेगा, बच्चा होगा तो पिंडदान करेगा, बच्चा होगा तो तर्पण करेगा, तभी तो आत्मा को उद्धार होगा जीव का। तो मेरे बेटे नहीं, कैसे उद्धार होगा मेरा? तब वो सन्यासी ने कहा, पंडित जी आपकी भूल है ये,
और आप भी भाई बहनों ध्यान देके सुनेगा, अगर ये भूल पाले बैठे हो तो भूल को आज से भूल जाओ। बच्चे से मुक्ति होती है, पुत्र से मुक्ति होती है। अगर ये भूल कोई पाले आप में से बैठा हो तो प्लीज इसको आज से भूल जाना। पुत्र से मुक्ति नहीं होती। अगर पुत्र से मुक्ति होती पुत्र से वैकुंठ मिलता होता तो वैकुंठ पूरा फूल पड़ा होता, फूल हो गया होता। वैकुंठ पूरा खाली पड़ा है, नरक हाउसफुल है। पुत्र से मुक्ति नहीं होती। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम। इसका हिंदी अर्थ क्या है? अपना उद्धार आप खुद करो, खुद, दूसरा कोई हमारा उद्धार करेगा। अगर ये माने बैठे हो तो गीता की बात झूठी हो जाएगी। गीता में साफ साफ ठाकुर जी ने अपने मुंह से कहा है, अपना उद्धार इंसान स्वयं कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। अपने हाथों से अच्छे काम करोगे तो तरोगे, अपने हाथों से पिंडदान करोगे तो तरोगे। पिंडदान माने क्या होता है? एक समाज की मान्यता है कि बेटा पिंडदान करता है तो बाप तरता है। पिंडदान माने क्या होता है? पिंडदान माने, जरा ध्यान देकर सुनिएगा, पिंड माने वो नहीं गोला, पिंड माने होता है शरीर, पिंडम, पिंडम। और अपने इस मानव शरीर को, इस मानव जीवन को प्रभु के हवाले कर दो, इसको परमात्मा के नाम पर दान कर दो। ठाकुर जी ये आपका शरीर है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। असली पिंडदान ये होता है, और इस पिंडदान से उद्धार होता है। बेटा वो गोला बनाएगा और छाती धरेगा और हम तर जाएंगे, ये भ्रम मत पालिएगा। सन्यासी ने बहुत तेरा समझाया, वो ब्राह्मण नहीं समझा। उसने कहा पुत्र दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? पुत्र दो, नहीं तो मैं भी तालाब में कूद जाऊंगा, आपके सामने सुसाइड कर लूंगा। तो सन्यासी को लगा चलो ले, अगर पुत्र में ही सुख मानते हो तो ले, बाद में फिर रोओगे, फिर रोओगे बाद में, तब कहोगे इससे अच्छे हम तब थे। ये समाज की बड़ी विडंबना है बहनों। इसे दुखालय, दुखालय मीन्स इंसान को खाली कल्पनाएं होती रहती है कि ये हो जाए तो सुख हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी, उसे पूछो क्या हाल, बस शादी हो जाए तो चकाचक, शादी की देर है, बस शादी हो जाए फिर तो चकाचक है। और जिनकी हो गई उनसे पूछो क्या हाल है। वो खाली हम ख्वाब में जी रहे हैं, बस शादी हो जाए तो चकाचक हो जाए। अब शादी हो गई तो फिर डबल दुख होता है, डबल। तब इंसान कहता एक बस गोलू हो जाए, एक बेटा हो जाए तो बस फिर तो सुख है, सुख है। बेटा हो गया वो भी दुखी, ट्रिपल दुख हो गया, ट्रिपल। वो लगता है कि सुख, सुख यहाँ कल्पना है। ये संसार का नाम दुखालय है। दुखालय माने यहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। सुख तो खाली बस एक जगह है, बस एक ही जगह। तुम करो प्रभु से प्यार तो अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, हो तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का पहनो गहना। कड़ुआ बोल कभी ना कहना, कड़ुआ बोल कभी ना कहना। तुम करो अधम उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो अधम उद्धार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। ओ तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। राम नाम का अमृत प्याला, राम नाम का अमृत प्याला। कृष्ण नाम का अमृत प्याला, कृष्ण नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा।
अब उस ब्राह्मण ने बहुत जिद किया, सन्यासी जी हमको पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। तो कहा चलो जिद है तो लो। एक फल निकाला उसने अपनी झोली से, सन्यासी ने उसको मंत्रों से फूका और फिर उस ब्राह्मण को दिया, इसको ले जाओ अपनी पत्नी खिलाओ, अक्षय पतन्याम तव। और 1 साल तक इसको खाने के बाद वो जरा नियम धर्म से रहे तो इसको संस्कारी बेटा होगा, सुंदर बेटा पैदा होगा। अच्छा एक बात कहो ना भाई बहनों, बेटा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा संस्कारी होना बड़ी बात होती है। पुत्र हो ना हो ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन पुत्र हो बट संस्कारी हो, ये अच्छी बात होती है। लेकिन कोशिश करो, हम सबको प्रयास करें, ये खाली बेटा ना हो, खाली बेटा ना हो, बेटा संस्कारी हो, बेटा संस्कारवान हो, तो उससे कई पीढ़ियां हमारी तर जाती है। अब बेटा हो धुंधकारी हो। हा? एक भाई से पूछा किसी महात्मा ने, तुम्हारे कै बेटे हैं? कहा 4। रुआब से बोला। पूछा कै बेटे? कहा 4। कहा कहां हैं? कहा 2 बंद 2 फरार। तो महात्मा कहते हैं चारों हैं बेकार, इससे बढ़िया तो निपोता होता, निर्वंशी होता। पुत्र भले एक हो लेकिन संस्कारवान हो। तो तुम्हारी पत्नी इसको खाएगी, सन्यासी ने दिया फल हो, इसको खिलाओ अपनी पत्नी को, कहो 1 साल नियम धर्म से, तथा पुत्रो भविष्यति, उसके संस्कारी पुत्र होगा। अब वो पंडित जी आत्मदेव जी फल लेके आए घर, अपनी पत्नी को दिया, श्रीमती धुंधली को, मैडम ये फल खाओ, पुत्र होगा आपके। अब वो ठहरी धुंधली, विश्वास तो उसको कहीं था नहीं। वो फल ले तो ली, खाई वाई नहीं, अपने कमरे में लेकर उसके अंदर कुतर्क शुरू हुआ, उसकी बुद्धि में कुतर्क, कि फल खाऊंगी बच्चा का पता होए कि न होए, और पता नहीं इस फल में कौन सा मंत्र बाबा ने मार दिया हो, क्या पता फल खाते हम कुतिया हो जाएं तो, फल खाएं बकरी हो जाएं तो, और मान लो फल खाएं भी और बच्चा पेट में आ जाए। और मैंने सुना है कि सुखदेव जी जब गर्भ में आए थे तो 12 साल पेट में रहे थे, 12 साल पेट में रहे थे। हमारे पेट में बच्चा आया और कहीं 2 साल जो रुक गया वो पेट में, तो हम तो मर जाएंगे। उसके अंदर धुंध है, धुंधली, विश्वास नहीं कहीं करती है धुंधली, न पूरा विश्वास न पूरा विश्वास, धुंध। खाऊंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, पेट बड़ा हो जाएगा तो देह भारी हो जाएगी, तो तमाम कुतर्क चले उसके अंदर। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, कहां दुष्टा थी उसकी छोटी बहन, उसी गांव में कहीं ब्याही थी, बगल में पड़ोस में। मिलने आ गई बहन से, दीदी क्या बात, ये फल कैसा, ये फल लिए बैठी हो, कैसा फल है? धुंधली ने कहा तुम्हारे जीजा जी फल लाए हैं किसी बाबा का दिया हुआ, और कहते इसको खाओ तो बच्चा होगा। बच्चा तो हमें चाहिए लेकिन ये फल वल नहीं खाना चाहती हूं, पता नहीं इसमें क्या भरा हो फल में। बच्चा पाने की इच्छा लेकिन कुछ करना नहीं चाहती। यही तो हमारा आपका भी हाल है, सुख पाना चाहते हैं लेकिन सुख जिससे मिलता है वो करना नहीं चाहते। सुख मिलता है पुण्य करने से, सुख मिलता है अच्छे काम करने से। फल पाना सब कोई चाहता है, सुखी होना सब कोई चाहता है, लेकिन पुण्य नहीं करना चाहता है कोई। कर रहे हैं पाप और पाना चाहते हैं सुख। पाप का फल क्या होता है? पाप का फल क्या होता है? दुख। और पुण्य का फल होता है सुख। पाना चाहता है इंसान सुख और कर रहा है पाप। बो रहा है बबूल और खाना चाहता है आम, कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? जो बोएगा वही पाएगा, बबूल बोएगा वो खाने ही पाएगा। आम खाना है तो आम का बाग लगाना पड़ेगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसकी छोटी बहन ने कहा दीदी फल मत खाना, मेरे पास एक उपाय है। कहा क्या? कहा मेरे बच्चा है पेट में, 9 पहले से हैं घर में, 10वां पेट में है, तो मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, और तेरे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा करूंगी जो बच्चा पेट में मेरे है इसको मैं तुझे दे जाऊंगी दत्तक पुत्र के रूप में, और इसके बदले में तुम्हें कुछ पेमेंट कर देना। 9 हमारे पहले से हैं, इसको मैं आपको दे जाऊंगी
और जो फल ये लाए हैं पंडित जी, इसको खिला दो अपनी गाय को, इसी बहाने इस फल की परीक्षा हो जाएगी, इसमें कुछ ताकत वकत है, फल में कुछ प्रभाव है कि नहीं। अब अपनी बहन की राय मान लिया धुंधली ने और फल नहीं खाया, वो गाय खिला दिया, सिद्ध फल था वो महात्मा जी का दिया हुआ। अब वो गाय खाते गर्भवती हो गई। और धुंधली ने कुछ ऐसा एक्टिंग किया और तकिया के भरा पेट में, ऊपर साड़ी बांध ली। देखो तकिया बांध के साड़ी ऊपर से पहन ले कोई महिला तो उसके बच्चा नहीं हो सकता है। बच्चा तो तकिया बांधना नहीं आता है, बच्चा तो गर्भ में आता है। तकिया बांध के और ऊपर से साड़ी बांध के और ऐसा उसने साइज दे दिया पेट को कि लगे मैंने फल खा लिया है और मैं गर्भवती हो गई। समय बीतता गया, नाटक चलता रहा, उसकी बहन के बेटा हुआ और चुपचाप लाई बचा के और अपनी बहन को दे गई। और सवेरे लड्डू बांट दिए गए कि बच्चा हुआ, बात ओके हो गई। 1 महीने के बाद वो जो गाय फल खाई थी उसके बच्चा हुआ। वो सिद्ध संत का फल था, वो कैसे खत्म होता, गाय के बच्चा हुआ। उस बच्चे के कान जो थे वो गाय के ऐसे थे, गौकर्ण, गौ के ऐसे उसके कान थे, सो उसका नाम पड़ा गोकर्ण। और जो धुंधली के बच्चा हुआ था, डुप्लीकेट बच्चा फर्जी वाला, वो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी महान दुष्ट हुआ स्वभाव से, और गोकर्ण जी परम विवेकी हुए, परम ज्ञानी हुए। ध्यान दे के सुनना भाई बहनों, ये दोनों बच्चे नहीं है, दोनों परिणाम हैं। इसको बच्चा मत बनिएगा, फल है ये। धुंधकारी कुसंग का फल है और वो जो गोकर्ण है वो सत्संग का फल है, वो संत का दिया फल है। वो सत्संग का फल जो खाएगा उसके गोकर्ण पैदा होगा जीवन में, और जो कुसंग में रहेगा उसका धुंधकारी पैदा होगा। ये परिणाम है, ये बच्चे उच्चे नहीं है। कुसंग में रहोगे तो आपके यहाँ दुष्टता ही पैदा होगी, जीवन आपका दुष्टता से भर जाएगा। और जो सत्संग करोगे तो आपका जीवन ज्ञान से भर जाएगा, गोकर्ण पैदा होगा। अब जब बड़ा हुआ धुंधकारी तो 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया और उनको ला के घर में रखा, और 5 वेश्याओं ने जब घर का सारा माल खा लिया धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी, भाई वेश्याएं किसी की होती हैं क्या? किसी की नहीं होती। वो जब सब माल खा गई घर का, मार दिया धुंधकारी को। एक मैं बात आपको याद करा दूं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा आप लोग। बिहार का एक पंडित हुआ है बिहार में, उसका नाम था चाणक्य। वो मोटी चोटी वाला नाम, देखे हैं ना फोटो, मोटी चोटी वाला। चाणक्य ने एक श्लोक बड़ा प्यारा लिखा है। इस श्लोक को मैं याद कर रहा हूं, जरा गांठ बांध के सुनिएगा आप लोग, गठिया में बांध करके। उसने लिखा है 4 चीजें साक्षात मौत के समान होती हैं, 4 वस्तुएं। नंबर 1, दुष्टा भार्या। अगर दुष्ट स्त्री के चंगुल में आप कहीं पड़ गए हो, दुष्ट स्त्री के चंगुल में, दुष्ट माने आप समझ गए हो, समझ सकते हो, वैश्या दुष्ट स्त्री होती है। अब ये धुंधकारी वैश्याओं के चंगुल में पड़ा था, घर का सब माल समेट लिए और उसको जान से मार दिया। दुष्टा भार्या साक्षात मौत होती, मृत्युर एव न संशया। और दूसरा नाम लिखा है सठम मित्रम। अगर आपका मित्र सठ है, मूर्ख मित्र बनाए हो आप, मूर्ख मित्र, कहां आपको मारेगा खबर नहीं, कहां मरवा देगा वो। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायिका। चाणक्य कहता है भृत्य माने होता है नौकर, सर्वेंट। और यदि सर्वेंट आपका उत्तरदायक हो गया है, आपको तुरंत जवाब देता है, नहीं सेठ जी ऐसा नहीं, नहीं सर जी ऐसा नहीं, तो उसको 1000-2000 एक्स्ट्रा देके विदा कर दो। अगर आपका नौकर आपकी जबान तुरंत पकड़ ले रहा है, सर जी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सर जी, तो जानना आपके लिए खतरा है, खतरा है। और ससर्पे च गृहे वासो। जिस घर में आप रहते हो उसी कमरे में सांप रहता है, सांप उसी कमरे में आप, उसी में सांप। अंधेरे में कहीं फैला पड़ा हो, फर्श पर आप उठो पानी वानी पीने और पांव पड़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा। तो दुष्टा भार्या छठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायिका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युर एव न संशय। चाणक्य कहता है वो साक्षात मौत है आपके लिए। अब धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया, मरकर भयंकर प्रेत बना। उसके भाई साहब गए गया जी को, गोकर्ण जी, जब खबर पाए हमारा भाई भूत हो गया है तो गया जी को गए, गया है ना बिहार में, गया जी को गए कि हमारा भाई तर जाए। और वहां जाके जो कुछ होता है वो सब, वहां क्या क्या होता है, हमारी कथा है बिहार में, गया जी में, अगले साल पितृपक्ष में है, नेक्स्ट ईयर 21-22 में, है ना, जिसको चलना हो चलेगा। तो गया में जो होता है वो सब हुआ कि हमारा भाई तर जाए। गोकर्ण जी ने कर दिया, लेकिन वो तरा नहीं,
उसने अपने भाई से कहा, भाई साहब एक गया तो एक गया है, हमारी 100 गया कर दो तब भी हम नहीं तरने वाले। गया श्राद्ध सते नापी, एक गया तो एक गया के हो ना, हमारी 100 गया कर दो तब भी मैं नहीं तरूंगा। मुक्तिर में न भविष्यति। अब इस कथा का, इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकाला जाए? जो भूल पाले बैठे हमारे वैसे कई लोग कि गया जी को चले जाओ तो तर जाओगे, ये कथा साफ साफ कह रही है, एक गया तो एक गया है, गया श्राद्ध सते नापी, 100 गया हमारी कर दो कोई तब भी हम नहीं तरने वाले। इसका खुला खुला अर्थ है, खाली गया से उद्धार नहीं होता है, उद्धार होता है अपने हाथों से किए हुए सत्कर्मों से। अगर वो नहीं किए हो तो फिर गया से कल क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, शास्त्र कहता है काशी मरणान मुक्ति, काशी मरो तो मुक्ति मिलती है। अब काशी में कोई रहे जिंदगी भर, वहां जेब कतरी करे, काशी में रहे बकरी खाए, काशी में रहे दारू पिए, तो क्या काशी उसको तार पाएगी क्या? एक काशी नहीं 500 काशी भी उसको तार नहीं सकती है। काशी मरणान मुक्ति, सही बात है, लेकिन काशी में रह के पहले काशी वाले कर्म तो करो। अब काशी में रह के जेब काटो सबकी, काशी में रहो दारू पियो, काशी में रहो बकरी खाओ, तो क्या काशी आपको तार सकती है? नहीं तार पाएगी। इसका खुला खुला अर्थ है कि उद्धार तो अपने शुभ कर्मों, अपने सत्कर्मों से ही होता है, बाकी सब खाली बहाना बनता है। काशी हेल्प करती है, गया थोड़ी हेल्प कर देती है, बाकी गया से उद्धार होता है? नो, नेवर। भागवत का मंत्र है 100 गया भी उद्धार नहीं कर पाती, 100 गया। तब कैसे तरेगा? तो भगवान सूर्य से पूछा गया कि इसका उद्धार गया से नहीं हुआ, कैसे तरेगा? तो सूर्यदेव ने कहा इसको भागवत सुनाओ, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, इसको भागवत सुनाओ। जिसको गया भी नहीं तार पाती उसको भागवत तार देती है। बस गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के आदेश का पालन किया, व्यास गद्दी बनाई, पूरे गांव के श्रोता इकट्ठा हुए, भागवत का शुभारंभ होने को हुआ। वो प्रेत भी वहां आया, धुंधकारी। ध्यान देकर सुनना, अब प्रेत तो होता है हवा, प्रेत हवा होता है। अब बेचारा आ तो गया आवाहन करने पर, अब हवा तो चंचल होती है, अब बैठे कैसे हो? इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, भूत भागा भागा घूम रहा था। एक बात कहूं ना, जो भागवत के पंडाल में आए, भागवत के पंडाल में आए और कभी इस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने भागा भागा घूमे, तो जानना प्रत्यक्ष प्रेत आ गया है। प्रेत, हमारी कथा में प्रेत बहुत आते हैं। जो तनी देर यहां बैठे, फिर फुदुक के वहां बैठ जाए, फिर फुदुक के उस कोने चला जाए, फिर वहां से फुदुक के वहां बैठ जाए। ये धुंधकारी भाई साहब आ गए। कथा माने एकदम समाधि की अवस्था में बैठो, समाधि की अवस्था में बैठ गए तो बैठ गए, फिर तभी उठो जब आरती कराई जाए तब। और जब फुदक रहा हो इस कोने से उस कोने, जाना धुंधकारी भाई साहब, धुंधकारी है, जगह भतीजा है, प्रत्यक्ष भूत है। हमारी कथाओं में भूतों से खूब पाला पड़ता हमको। अब हवा था बेचारा, इस कोने से उस कोने भागा भागा घूम रहा था। अब कथा सुननी चाहिए चैन से बैठ करके, तो उसने क्या किया, एक बांस गड़ा था वहीं पर, उसी बांस के छिद्र में घुस के बैठ गया कि बांस के छिद्र में घुस जाए तो सुकून से बैठ के स्थिर होके भागवत सुने। और बैठ के उसने 7 दिन तक भागवत सुनी, तो बांस की 7 गांठें फट गई 7 दिन की भागवत से। एक बात कहूं, एक सूत्र है, बांस वांस की बात नहीं है, सूत्र ये है कि जिसको कथा सुननी होती है वो बांस में बैठ के भी सुन लेता है। इस कथा का अर्थ ऐसे निकालो, जिसको कथा सुनने में रुचि होती है वो कहीं जगह नहीं पाता है तो बांस में बैठ के सुन लेता है। जिसको कथा में रुचि नहीं है उसके लिए चाहे डाल दो सोफा सेट, उसे लगा दो उसकी खोपड़ी पे ऐसी। जिसको नहीं सुनना है वो आएगा, बैठेगा, फीता काटेगा, माला पहनाएगा और बोले अच्छा भाई साहब हम चल रहे हैं, अब हमको मौका नहीं है। जिसको सुनने में रुचि होगी वो कहीं जगह नहीं पाएगा तो खड़े खड़े सुन लेगा, कहीं जगह नहीं पाएगा तो बांस में बैठ जाएगा। जिसको रुचि नहीं है उसके लगा दो एसी, सोफा सेट, डल्लप गद्दा और स्लीप वेल, वो नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। धुंधकारी ने 7 दिन की भागवत सुनी, बांस की 7 गांठें फट गई। विमान में सवार होकर जब जाने लगा वो परम धाम की ओर, तो गोकर्ण जी ने बस लास्ट मिनट है, 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, ध्यान देकर सुनेगा। गोकर्ण जी ने पूछा उन देवताओं से कि कथा सुनी 500 लोगों ने और विमान खाली एक को लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पूरा गांव कथा सुना है, 500-600 लोग बैठे हैं सुनने, तो विमान खाली एक को लेके जा रहा है, इसका रीजन क्या है? बाकी लोग सब। तो देवताओं ने कहा भाई साहब मेरी गलती नहीं है, ये श्रवण भेद का परिणाम है।
जिस ढंग से तुम्हारे भाई ने भागवत सुनी है धुंधकारी ने, उस ढंग से एक्को नहीं सुने हैं। एक्को सुने होते तो विमान सबके लिए मैं लेके आता। श्रवण का फर्क पड़ गया, तभी परिणाम में फर्क आ गया। अच्छा एक बात बताओ, दो आदमी माला करने बैठे, दो आदमी, एक माला कर रहा हो प्रेम से, एक माला खाली घुमा रहा हो और उसका मन चरण घूम रहा हो, तो बढ़िया फल कौन पाएगा? है ना? एक माला कर रहा हो पूरे मन से और एक खाली माला घुमा रहा हो हाथों में और उसका मन राउंड ले रहा हो, अच्छा परिणाम कौन पाएगा? तो कथा में खाली बैठना काफी नहीं होता है, कथा सुनने की विधि होती है। जब तक विधि से नहीं सुनोगे परिणाम नहीं आएगा। तो जिस ढंग से तुम्हारे भाई ने सुना है ये क्यों नहीं सुने हैं, इसलिए सब वंचित रह गए विमान से। कैसे सुनी तुम्हारे भाई ने? तो बस आखिरी बात ध्यान देकर सुनेगा। धुंधकारी ने भागवत सुनते समय 4 काम किए थे। आज पहला दिन है, इन चारों बातों को गांठ बांध लो और कल से कम इन्हीं चारों नियमों को करना है, तब भागवत का फल मिलेगा। नंबर 1, आपके भाई ने कथा सुनी है पूरे एकाग्र चित्त होकर के। कथा सुनने की पहली विधि का है एकाग्र चित्तता, पूरा मन लगाओ कथा, पूरा मन को जरा भी दहने बाएं जाने मत दो। वैसे तो ये मन बड़ा चंचल है, चंचल भी मना कृष्णा, इसको डराओ, समझा बुझा के इसको लगाओ कथा में, मन लग जाए कथा में, मन एकाग्र हो जाए तो कथा परिणाम देती है। नंबर 1। नंबर 2, कथा सुनते समय अपने पापों की याद करो। धुंधकारी ये सब कर रहा था, कथा सुनते सुनते बीच बीच में अपने पापों का स्मरण करो। मैंने ये पाप किया, मुझसे ये पाप हो गया था। पापों को भूलो मत, कथा के सामने बैठो तो बीच भी अपने पाप याद करो। नंबर 3, जो पाप हो गए वो हो गए। तीसरी शर्त कथा सुनने की है, जो मुझसे पाप हो गए भूतकाल में हो गए, अब मैंने भागवत सुन लिया है, आज के बाद अब ये पाप नहीं करूंगा, ये संकल्प करो। और चौथी चीज है, कथा सुनने के बाद जब आरती हो जाए तो प्रसाद लेके छुट्टी मत करो, आरती के बाद कथा का थोड़ा सा मनन भी करो कि आज मैंने क्या सुना, आज मैंने क्या सुना, आज मैंने क्या सुना। ये 4 काम जो कोई कर लेता है तब विमान आता है। विमान मीन्स हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पुष्पक, राजधानी, शताब्दी नहीं। विमान माने होता है, वी माने विगत, वी माने विगत और मान माने ईगो, विमान। कथा अगर इस ढंग से सुनी जाए तो कथा हमको विमान कर देती है, हम विगतमान हो जाते हैं। और इंसान का एक बार विमान हो जाए, विगतमान हो जाए, यही तो विमान की सवारी है। और विमान क्या होता है? वो जहाज आता होगा, उसमें बैठते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कथा हमको विगतमान कर देती है, ईगोलेस कर देती है। एक बार इंसान ईगोलेस हो जाए, परमात्मा के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो धुंधकारी